जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग एसएमई आईपीओ जो कि 9th ऑफ फेब को ओपन होने जा रहा है उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है इंडोंग टी कंपनी लिमिटेड। दोस्तों, हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे। साथ ही कंपनी के फाइनेंशियल्स और रेवेन्यू मॉडल को भी चेक करेंगे और जानेंगे कि कंपनी अपने आईपीओ को किस वैल्यूएशन पे लेकर के आई है। साथ ही दोस्तों, मार्जिन्स को भी डिस्कस करेंगे और ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जानेंगे, जिससे हमें पता लगेगा कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है। साथ ही दोस्तों, आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स जैसे इंपॉर्टेंट डेट्स, करंट जीएमपी और ये आईपीओ आपको कितने लिस्टिंग गेन्स दे सकता है और इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, ये सब कुछ इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज इसे लास्ट तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990। Indong Tea Company Limited is primarily in the manufacturing of tea. The company runs a tea garden under government lease and is engaged in tea plantation and manufacturing of CTC tea. तो दोस्तों, मेनली कंपनी का काम है टी प्लांटेशन का एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी का। और दोस्तों, इसमें ये मेनली सीटीसी एक तरीके की टी होती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम ये कंपनी करती है। एंड देयर इंडोंग tea estate is spread over an area of about 740 hectares and consist of tea plantation, tea factory, withering through house, officers bungalow, staff quarters and many more. And their original promoters of the company were Devrat Gupta, Shyam Saran Gupta, Nagarmal Kanoria, and the ownership was transferred to Sri Hariram Garg in 2014, a promoter of Asian Group under a scheme takeover. And the products of Indong Tea Company are primarily categorized as। अब दोस्तों, हम पूरे जो उसका प्रोसेस है टी को बनाने का, वो सारा जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है वो सारा काम इसी कंपनी में होता है। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये सीटीसी जो टी होती है, जिसमें मेनली क्रश टीयर और कर वाली जो टी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है। और इसमें होता है टी एंड टी प्लांटेशन, टी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्लकिंग, विदरिंग, रोलिंग, फर्मेंटेशन, ड्राइंग, ग्रेडिंग, पैकिंग एंड डिस्पैचिंग तक का सारा जो काम है ये कंपनी करती है। और दोस्तों, जैसा हमने देखा था कि सीटीसी जो टी है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है, जो कि होती है वी प्रोड्यूस ओनली सीटीसी क्रश टीयर कर्ल टी। दिस इज अ मेथड ऑफ प्रोसेसिंग ब्लैक टी इन विच द लीव्स आर पास्ड थ्रू सीरीज ऑफ सिलेंड्रिकल रोलर्स with hundreds of sharp teeth that crush, tear and curl the tea into small hard pellets, and this replaces the final stage of orthodox tea manufacturers in which the leaves are rolled into strips and tea produced using this method is generally called CTC tea। तो दोस्तों, ये तो हो गया कि CTC टी क्या है और उसी की मैन्युफैक्चरिंग का काम कंपनी करती है। साथ ही दोस्तों, इनकी डेयरी यूनिट भी है, मतलब टी की तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कर ही रही है, साथ ही साथ डेयरी का भी काम कंपनी करती है। अब दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें हमेशा चेक करना चाहिए, चाहे हम किसी आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर इन्वेस्टिंग पर्पस से अब अप्लाई कर रहे हो, वो है दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना। तो चलिए दोस्तों, इस कंपनी के भी फाइनेंशियल्स को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल एसेट्स को। तो साल 2020 में कंपनी के पास टोटल एसेट्स थे 4136 लाख के, और इसमें थोड़ा सा फॉल देखने को मिला साल 2021 में। ये टोटल एसेट्स घट करके 4059 लाख के रह गए थे। उसके बाद साल 2022 में वापस से इसमें ग्रोथ देखने को मिली है और टोटल एसेट्स निकल करके आए 4324 लाख के। वहीं दोस्तों, बात करते हैं टोटल रिवेन्यू की। तो साल 2020 में टोटल रिवेन्यू था 1672 लाख का, जो कि बढ़ करके साल 2021 में 2313 लाख का हुआ, और साल 2022 मार्च क्वार्टर तक ये फिगर 1992 लाख का था। तो दोस्तों, रिवेन्यू में भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि साल 2021 में तो ये बढ़ा, लेकिन साल 2022 में वापस से इसमें फॉल देखने को मिला। और दोस्तों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जब भी हम फाइनेंशियल्स को चेक करते हैं। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो साल 2020 में फिगर नेगेटिव में था, मतलब कंपनी प्रॉफिट ही जनरेट नहीं कर पा रही थी, एक लॉस मेकिंग कंपनी थी साल 2020 में। वहीं साल 2021 में ये फिगर 127 लाख का हुआ, और साल 2022 मार्च क्वार्टर तक ये फिगर 131 लाख का हुआ। तो साल 2021 और 22 में कंपनी प्रॉफिटेबल रही है, उससे पहले कंपनी लॉस मेकिंग थी। वहीं दोस्तों, अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी की 2020 और 2021 में नेगेटिव में थी, और 2022 में सडन ग्रोथ देखने को मिली और 863 लाख की नेटवर्थ निकल करके आई है। वहीं दोस्तों, अगर टोटल बोरोइंग्स की हम बात करें तो कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा डेट है। जिस हिसाब से इसका जो टोटल नेटवर्थ है उस हिसाब से कंपनी के पास डेट काफी ज्यादा है, और 2097 लाख का ये जो डेट है वो 2020 में था। अभी कंपनी ने रिसेंटली इसे कम किया। साल 2022 में जो कंपनी के पास बोरोइंग है वो 960 लाख की निकल करके आ रही है। तो दोस्तों, कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, फाइनेंशियल्स हैं, वो थोड़े से अप्स एंड डाउन देखने को मिल रहा है। रिवेन्यू में भी अप्स एंड डाउन देखने को मिला, प्रॉफिट भी कंपनी जनरेट नहीं कर पा रही थी साल 2020 तक, साल 2021-22 में, और 23 के स्टार्टिंग में इसका आईपीओ आया, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स उतने स्ट्रांग नहीं लग रहे, काफी वीक फाइनेंशियल की कंपनी नजर आ रही है।
अब दोस्तों वैल्यूएशंस और मार्जिन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो अर्निंग पर शेयर 2.12 का है, वहीं पीई रेशियो दोस्तों रीजनेबल है, 12.26 का है। पीई रेशियो से ही दोस्तों हमें वैल्यूएशन की जानकारी मिलती है कि कंपनी किस वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को लेकर के आई है, ये ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है या फिर किसी रीजनेबल वैल्यूएशन पे है। तो दोस्तों ये रीजनेबल वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को कंपनी लेकर के आई है। वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की हम बात करें तो 15.24 का है, नेव 8.64 का है, आरओसी दोस्तों काफी कम आरओसी कंपनी ऑफर करती है, 8.0 का है, एबिटा 18.83 का है, वहीं डेट टू इक्विटी थोड़ा सा ज्यादा है, 0.32 का है। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू को भी जान लेते हैं कि कंपनी आईपीओ से जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी आखिर काम क्या करने वाली है। तो दोस्तों कंपनी ने जो पॉइंट्स दिए हैं उसमें पहला पॉइंट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स एक्सटेंशन अपरूटिंग एंड इनफिलिंग ऑफ टी प्लांटेशन एट इंडोंग टी स्टेट जलपाईगुड़ी एट वेस्ट बंगाल। एंड सेकंड पॉइंट दोस्तों कंपनी ने दिया है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स द इंस्टॉलेशन ऑफ एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी फॉर टी प्रोसेसिंग यूनिट एट इंडोंग टी स्टेट जलपाईगुड़ी वेस्ट बंगाल एंड टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स टू मीट इशू एक्सपेंसेस एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो दोस्तों कुछ इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स निकल करके आ रहे हैं। वहीं दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड बाकी जो डिटेल्स हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 9th ऑफ फेब को इसका आईपीओ मतलब कल के दिन ही आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 13th ऑफ फेब इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है और 26 पर शेयर का प्राइस डिसाइड किया गया है। दोस्तों इसमें कोई प्राइस बैंड नहीं है। और वहीं अगर लॉट साइज की हम बात करें तो 4000 शेयर का एक लॉट रहने वाला है। अब दोस्तों क्योंकि ये भी एक एसएमई कैटेगरी को बिलोंग करने वाला आईपीओ है तो इसमें लॉट साइज जो है वो काफी मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें जो ट्रेडिंग है फर्दर जब आप इसमें बाइंग या फिर सेलिंग करने जाएंगे, पूरी ट्रेडिंग करने जाएंगे तो लॉट में ही होती है। मतलब 4000 शेयर्स को ही आपको मतलब एक लॉट को ही सेल करना होगा या फिर बाय करना होगा। इसमें ऐसा नहीं कि आप एक दो या फिर 100-200 शेयर्स को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो दोस्तों आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब दोस्तों इशू साइज की बात कर लेते हैं। तो 13.01 करोड़ का ये इशू है जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट निकल करके आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर इशू टाइप की हम बात करें तो फिक्स प्राइस इशू आईपीओ रहने वाला है जिसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होने जा रही है। वहीं दोस्तों इसमें क्यूआईबीस का कोई कोटा नहीं है। आमतौर पर दोस्तों देखने को मिलता है कि जिस भी एसएमई आईपीओ में क्यूआईबी का कोटा होता है वो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर इसमें क्यूआईबी का भी कोटा नहीं है। और एचएनआई के लिए 50% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। वहीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी 50% का जो कोटा है उसे रिजर्व किया गया है। और दोस्तों कंपनी प्रमोटर की अगर हम बात करें तो मिस्टर हरिराम गर्ग एंड मिस्टर मदन लाल गर्ग आर द कंपनी प्रमोटर्स। अब दोस्तों आईपीओ से रिलेटेड टेंटेटिव टाइम टेबल को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि 9th ऑफ फेब को ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है और इसकी जो क्लोजिंग है वो 13th ऑफ फेब को रहने वाली है। वहीं आपको अलॉटमेंट की जो जानकारी है वो 16th ऑफ फेब को लगेगी। और दोस्तों अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो दोस्तों 17th ऑफ फेब को आपका पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अलॉटमेंट हो जाता है तो दोस्तों 20th ऑफ फेब को आपके शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग दोस्तों 21st ऑफ फेब को रहने वाली है। दोस्तों आईपीओ के अगर लॉट साइज की हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी से अगर आप एक लॉट यानी 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इस इशू में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 1,04,000 का। वहीं दोस्तों अगर आप एचएनआई कैटेगरी से मतलब मिनिमम 2 लॉट यानी 8,000 शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन इस इशू में लगाना चाहते हैं तो दोस्तों जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,08,000 रुपीज का। अब दोस्तों कई बार ये डाउट आता है कि कैटेगरी वाइज किस हिसाब से अलॉटमेंट का पूरा प्रोसेस काम करता है, किस हिसाब से अलॉटमेंट होता है किसी भी एसएमई आईपीओ में या फिर वो मेन लाइन आईपीओ है। तो दोस्तों इसे समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें हमने कैटेगरी वाइज पूरा ही डिटेल में समझाया हुआ है कि किस तरीके से रिटेल कैटेगरी हो चाहे एचएनआई कैटेगरी हो कैसे पूरा अलॉटमेंट का प्रोसीजर होता है। साथ ही दोस्तों एचएनआई के जो पहले के रूल थे, ओल्ड रूल्स थे और न्यू रूल्स हैं उसमें भी काफी ज्यादा अंतर है, काफी डिफरेंस है। तो दोस्तों उसे भी समझने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही दोस्तों अगर आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग की हम बात करें तो प्री इशू में ये आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग 96.09% की थी जो कि पोस्ट इशू में घट करके 64.03% की रहने वाली है। फिर भी ये दोस्तों काफी डिसेंट फिगर है। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर होता है जो हमें हमेशा ही चेक करना चाहिए जब भी हम किसी आईपीओ में एप्लीकेशन लगाते हैं, वो है दोस्तों जीएमपी को चेक करना, मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम को चेक करना। अब इससे दोस्तों हमें ग्रे मार्केट में आ रही डिमांड का भी पता चलता है, साथ ही लिस्टिंग गेन्स के भी आइडियाज लगते हैं। दोस्तों इंडोंग टी कंपनी का जो ग्रे मार्केट में अभी डिमांड देखने को मिल रही है वो काफी कम है। अभी ग्रे मार्केट 2 के अराउंड ट्रेड हो रहा है। वहीं लिस्टिंग गेन्स जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स है वो 7.69% के लिस्टिंग शो कर रहे हैं। वहीं दोस्तों कल तक ये फिगर 11.6 के अराउंड था और अभी इसमें फिर से ड्रॉप देखने को, फॉल देखने को मिला है। तो दोस्तों बहुत अच्छा तो कंपनी का कारोबार भी नजर नहीं आ रहा, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स भी उतने अच्छे नहीं है, पर फिर भी अगर जीएमपी काफी अच्छा ट्रेड होता है और सब्सक्रिप्शन के लिए मतलब कल के दिन जब ये सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा तो सब्सक्रिप्शन अगर अच्छा आता है तो दोस्तों फिर इसमें इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आएगा और जीएमपी भी अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो दोस्तों इसका जो फाइनल डिसीजन है वो हम 13th ऑफ फेब को लेंगे जो कि इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन स्टेटस की, कितना सब्सक्रिप्शन निकल करके आ रहा है और उस दिन तक मतलब लास्ट डे 13th ऑफ फेब को जीएमपी कैसा ट्रेड हो रहा है। और दोस्तों वो हम पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट भी कर देंगे। और साथ ही दोस्तों
बाकी जो एसएमई आईपीओस हैं उनके भी जो जीएमपी है उन्हें चेक कर लेते हैं। तो अग्रवाल फ्लोट ग्लास इंडिया का जो आईपीओ है एसएमई कैटेगरी का ही, वो जीएमपी अभी उसका चल रहा है 11 के अराउंड और वहीं 26.19% के लिस्टिंग गेन्स दिखा रहा है। दोस्तों इस पे हमने डेडिकेटेड वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जरूर आई बटन पे क्लिक कर जरूर विजिट करें और देखें। और दोस्तों लीड रिक्लेम एंड रबर प्रोडक्ट्स का जो एसएमई आईपीओ है उसके ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी 5 के अराउंड ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 20% का ये शो कर रहा है। और दोस्तों इस पे हम कल ही आपको डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर देंगे। साथ ही दोस्तों शेरा एनर्जी की हम बात करें तो शेरा एनर्जी में दोस्तों क्यूआईबीस का भी कोटा था और काफी अच्छा 40 के अराउंड तक जीएमपी और लिस्टिंग गेन्स देखने को मिला था। दोस्तों इसमें भी अभी थोड़ा सा फॉल आया और 28.07% के लिस्टिंग गेन्स ये अभी से शो कर रहा है और कल इसकी आखिरी डेट मतलब लास्ट डेट रहने वाला है। तो कल हम पोस्ट के थ्रू आपको अपडेट करेंगे कि हम इसमें एप्लीकेशन या फिर बिडिंग इस इशू में लगा रहे हैं या फिर नहीं लगा रहे हैं। और सब्जेक्ट टू सौदा रेट इसका 10,000 के अराउंड ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अर्थ स्टाइल जो अलॉयज आईपीओ है इसका जो जीएमपी है वो अभी 18 के अराउंड ट्रेड होते हुए नजर आ रहा है और 45% के लिस्टिंग गेंस ये शो कर रहा है। और दोस्तों इसकी आज लिस्टिंग हो भी गई है और 40 टू 45% के ही जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेंस थे उसी के अराउंड ये लिस्ट होते हुए भी नजर आया है। और जिनको भी ये लिस्टिंग मिली है, अलॉटमेंट हुआ था, उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। साथ ही दोस्तों हम इस चैनल में सारे ही जो आईपीओस हैं, चाहे वो एसएमई कैटेगरी का हो चाहे मेनलाइन कैटेगरी का हो, उनका डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करते हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आईपीओ में तो ऐसा है कि आप लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करते हैं मेनली अगर कोई एसएमई आईपीओ है, लेकिन अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आपको दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस की नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए दोस्तों आई बटन पे क्लिक कर इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। इसके बाद दोस्तों आप पूरे जो वैल्यूएशन मॉडल्स होते हैं जिस बेसिस पर हम ये तय करते हैं कि अभी कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कौन सा रीजनेबल वैल्यूएशन पे है, कौन सा ओवर वैल्यूड है और कौन सी कंपनी कितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो सब कुछ दोस्तों इस जब प्लेलिस्ट को आप चेक करेंगे तो वो सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों इस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। साथ ही दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।